Hello friends, I am Dr. Ashish Gupta. I am Endocrinologist at Kailash Group of Hospitals. आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ डिस्ट्रेस के बारे में। इस साल जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है वो 14 नवंबर को है एंड इस बार का जो थीम है वो डायबिटीज़ एंड वेलबींग है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर और काफ़ी सारे साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होने का चांसेस रहता है। डायबिटीज पेशेंट्स काफ़ी टैबलेट्स कंज्यूम करते हैं, प्लस टैबलेट्स के साथ साथ उनको ब्लड शुगर भी मॉनिटर करनी पड़ती है और उनको मल्टीपल ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी कराने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए उनको अपने नियर बाय हॉस्पिटल्स विजिट करना पड़ता है या फिर लेबोरेटरीज विजिट करना पड़ता है। इसकी वजह से उनको काम से भी छुट्टी लेनी पड़ती है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि उनको एंजाइटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनको फियरफुलनेस होने के चांसेस ज़्यादा है, पैनिक अटैक्स होने के चांसेस ज़्यादा है, डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। एक तो पेशेंट खुद के लिए भी उनको फीलिंग्स आती हैं, प्लस उनका पॉजिटिव एटीट्यूड भी थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन, बिकॉज उनको हमेशा डर लगा रहता है कि हमारी शुगर फ्लक्चुएट कर रही है, हमारे हार्ट, लिवर, किडनी और आंखों पर कोई उसका बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। प्लस उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी थोड़ा डर रहता है कि हमारे जो रिलेटिव हैं उनका डायबिटीज कंट्रोल है कि नहीं है। और इन सब की वजह से एक सोशल स्टिग्मा भी होता है कि इसको डायबिटीज है, ये टीका लगा रहा है, ये गोली खा रहा है, तो इसको यूजुअली कुछ काम के लिए प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सच है कि काफ़ी सारे डायबिटीज पेशेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। जैसे कि कई कॉर्पोरेट ऑफिसेज में उनको ब्लड शुगर चेक नहीं करने दिया जाता है, या उनको ब्लड शुगर चेक करने में शर्म आती है, या उनको टैबलेट्स वगैरह लेने में भी प्रॉब्लम आती है और उनसे काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी और लेबर वर्क कराया जाता है। ये सारे डिफरेंसेस हमारे समाज में जो प्रॉप अप हो रहे हैं, इसकी वजह से ही डायबिटीज डिस्ट्रेस होता है। डायबिटीज डिस्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए काफ़ी सारे लेवल्स पर एक्शन की ज़रूरत है। एक तो एक इंडिविजुअल लेवल पे एक एक्शन होना चाहिए, एक फैमिली लेवल पे एक्शन होना चाहिए, फिर एक आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पे एक्शन होना चाहिए, और फाइनली सोसाइटी कमिटमेंट भी होना चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे जो बेस्ट आप लोग अपने लिए कर सकते हैं कि अपने जो भी डायबिटीज की टैबलेट्स हैं, जो भी इंसुलिन लगा रहे हैं, वो प्रॉपरली टैबलेट्स लें, प्रॉपरली टाइम से अपना हॉस्पिटल विजिट्स शेड्यूल करें, अपनी लैब की रिपोर्ट्स कराएं, अपने नियर बाय डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए। जैसे डायबिटीज हम लोग जानते हैं एक लाइफस्टाइल डिजीज तो है ही, बट जेनेटिक बैकग्राउंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप पॉजिटिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, लाइक आप योगा करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे और एक सोशल रिलेशंस बना के रखेंगे, फ्रेंड सर्कल बना के रखेंगे, अप्रोप्रिएट टाइम पर आप सोएंगे, अप्रोप्रिएट टाइम पर नींद लेंगे, तो इनसे भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको डेवलप होगा और आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंसेस हैं उनसे निकलने में भी मदद मिलेगी। तो ये तो इंडिविजुअल लेवल पे आप जो एक्शन कर सकते हैं वो ये है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिनको भी डायबिटीज़ है, भले ही आप कहीं भी वर्क के लिए, काम, प्रोफेशनल वर्क के लिए जाते हो, आपको ये चीज़ डेफिनेटली डिक्लेयर करना चाहिए कि हमको डायबिटीज़ है, जिससे कि अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, बहुत लो शुगर होता है या बहुत हाई ब्लड शुगर होता है, तो आपके जो भी नियर बाय हेल्प अवेलेबल है वो आपको इमीडिएटली उसके अकॉर्डिंग नियर बाय हॉस्पिटल पे शिफ्ट कर पाएँ, या फिर आपको कभी भी इमरजेंसी होती है तो आपको सही टाइम पर हॉस्पिटल में पहुंचा पाए और डॉक्टर को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे पाए। तो आपको कभी भी अपने एम्प्लॉयर से, कभी भी अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ये बात नहीं छिपानी चाहिए कि आपको डायबिटीज़ है। तीसरी चीज़ जो फैमिली लेवल पे हम लोग कर सकते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट्स के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे आपके घर में अगर एल्डरली को डायबिटीज़ है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, तो एज के साथ साथ हमारा कॉग्निशन भी कम हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि वो मेडिसिन लेना भूल जाते हो या इंसुलिन लगाने में उनको दिक्कत आती है। तो उसके लिए फैमिली मेम्बर्स को भी काफ़ी हेल्प करना चाहिए और फैमिली मेम्बर्स को भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना चाहिए। कभी भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को ऐसे नहीं कोसना चाहिए कि आपको खान पान की वजह से डायबिटीज़ हो गई या आपने लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज़ हो गई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो घर वालों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। और डायबिटीज़ में ऐसा भी देखा गया कि अगर आपके घर का एनवायरनमेंट और कॉर्पोरेट वर्क एनवायरनमेंट
अच्छा होता है तो उसमें भी आपका डायबिटीज कंट्रोल बेटर होता है। तो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स की मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रहती है, और उस मेंटल हेल्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें मल्टीपल लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। आपका अगर पेशेंट का खुद का पॉजिटिव एटीट्यूड, पेशेंट की फैमिली का पॉजिटिव एटीट्यूड, पेशेंट का एम्प्लॉयर का एटीट्यूड, एंड फाइनली जो सोसाइटी का जो एटीट्यूड है, अगर ये सब पॉजिटिव रहते हैं तो डायबिटीज पेशेंट्स दे डू परफॉर्म वेरी वेल इन देयर social and professional endeavors. Thank you.